नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की बात करेंगे। इसकी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पेपर आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने नोटिफिकेशन को डिस्कस किया था कि कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे और लास्ट डेट क्या होगी, एग्ज़ाम कब होगा। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी कि किस टाइप का पेपर आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और कहाँ-कहाँ सेंटर्स होंगे। तो आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड है, कहाँ-कहाँ आप इसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। तो ये है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी। तो इन 4 यूनिवर्सिटी का ये पेपर होगा। इसके बाद ये एग्ज़ाम पास करने के बाद आप इन 4 यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई से और 22 जुलाई तक होगा, 5 बजे तक शाम को। और आपको इसके लिए यूके एंट्रेंस phd.samarth.edu.in पर जाना है। यहाँ आपको फॉर्म फिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। ये लिंक है, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद 11 अगस्त को आपका पेपर होगा, 11 अगस्त 2024 को। ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर होगा ये। इसके बाद बात करते हैं फ़ी की। 2550 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है और एससी एसटी पीएच कैटेगरी के लिए 2050 है। तो आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि जो भी फ़ी सबमिट करेगा एक बार, उसके बाद वो फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। तो आप ध्यान से फॉर्म को फिल करेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो, आपको दोबारा फॉर्म ना भरना पड़े। इसमें हेल्प डेस्क भी दिया हुआ है कि आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है एडमिशन या फॉर्म फिल करने को लेकर, तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं rdc@ku nainital.ac.in पर। rdc@ku nainital.ac.in पर आप मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फॉर्म फिल करने से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप इस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं 059422352213 पर। तो आपको हेल्प डेस्क दी गई है। आगे इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको यूके एंट्रेंस phd.samarth.edu.in पर लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है लॉगिन में, और आपको आईडी एंड पासवर्ड बनाना है। तो आप अपनी आईडी पासवर्ड जो बनाएंगे वो याद रखेंगे इसके बाद, या कहीं पे लिख दें ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स की ये प्रॉब्लम रहती है बाद में रिजल्ट के टाइम या फिर एडमिट कार्ड आने के टाइम पे कि हमारे पास आईडी पासवर्ड नहीं है, हम भूल गए हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो भी आईडी पासवर्ड बनाएं उसको ध्यान से बनाएं और याद रखें। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है प्रोग्राम। वहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए आएगा, पीएचडी प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद सारी जितनी भी डिटेल मांगी गई है और जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो आपको वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। इसके बाद जब आप सारा डॉक्यूमेंट और डिटेल अपलोड कर देंगे तो इसके बाद पेमेंट का सेक्शन आता है। तो पेमेंट आपको करनी है। पेमेंट के बाद आपको पूरा सबमिशन करना है, फुल सबमिशन। जब आपका कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा इसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज आएगा। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा कंफर्मेशन पेज आएगा, ये आपको डाउनलोड करके रख देना है, क्योंकि यही कंफर्मेशन पेज होगा जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसी में आपका एप्लीकेशन नंबर और सारी डिटेल होंगी। तो आप इसको सेव रखें। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एडमिशन के लिए एलिजिबल वो लोग भी हैं जो अपने पीजी के फाइनल सेमेस्टर में हैं, फाइनल ईयर में हैं। तो इसको अपीयरिंग वाले कैंडिडेट भी भर सकते हैं, जो भी फाइनल ईयर में हैं वो भर सकते हैं। लेकिन उसका एक रूल है कि आपका रिजल्ट जब काउंसलिंग होगी उस टाइम तक आ जाना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग में आपको मार्कशीट देनी होती है, मार्कशीट दिखानी पड़ती है। तो आप फाइनल ईयर वाले वही लोग भरें जो जिनका रिजल्ट इसके काउंसलिंग तक आ जाए। तो आपका इसमें 55% होना चाहिए, पीजी में 55% एग्रीगेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ओबीसी एसटी एससी वाले ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 5% छूट होती है। 55 अगर इनका है, जनरल कैंडिडेट का है, तो आप 50% एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का रहेगा। पीजी में 50% या 55% होना अनिवार्य है। और रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होगी ये देख लेते हैं। तो जो उत्तराखंड स्टेट के हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा इस पीएचडी फॉर्म में। लेकिन जो अदर स्टेट के हैं उनको
अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स वो होंगे जो अदर स्टेट के हैं, तो अदर स्टेट वाले जो भी फॉर्म फिल करते हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। आगे देख लेते हैं कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन कौन आएंगे और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम का पैटर्न है जो हमेशा से चला आ रहा है, पीएचडी एग्ज़ाम का पैटर्न ये है। 100 नंबर का पेपर आपका होगा, जो 2 पार्ट में होगा, 50 और 50। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 120 मिनट का आपका पेपर होगा और इसमें 50 नंबर का आपके पास रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगी जो फर्स्ट पेपर होगा और 50 नंबर का आपके पास सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे जो जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया है। तो आपको इसकी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। 50 नंबर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, मेरी आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं, पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं, उसमें मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास की हुई है, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कितने परसेंट मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 50% मार्क्स लेकर आना है, यानी 100 नंबर का अगर पेपर है तो आपको 50 मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और जो ओबीसी, एसटी, वीएच, पीएच और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 45% मार्क्स लेकर आना है। जितने भी रिजर्व कैटेगरी में हैं उनको 45% मार्क्स लेकर आने हैं और जो अनरिजर्व्ड है उनको 50% मार्क्स लेकर आना है। और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो 30 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन कौन कैंडिडेट आएंगे। तो जितने भी चारों यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने अपने एग्जेम्प्टेड क्राइटेरिया दे रखा है, तो आपको इसको ध्यान ध्यान से देखना है और उसके बाद ही फॉर्म फिल करना है कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन कौन आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी की कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले कौन कौन आएंगे। तो इसमें दिया हुआ है कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइंग फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी SIR नेट और NFSC, NFOBC और NFST और एनी इक्विवेलेंट फेलोशिप, वो सभी जो इंस्पायर फेलोशिप वाले हैं वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। इसके साथ GPAT और गेट और एमफिल जो है वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करते टाइम एक्सपायर हो चुका है तो आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसके साथ ही जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में परमानेंट टीचर हैं और रेगुलर टीचिंग फैकल्टी है वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के क्या रूल्स हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए। तो वो ये हैं, जो नेट JRF है, शिक्षक अध्यावृत्ति धारक अभ्यर्थी को इस प्रवेश परीक्षा से छूट होगी, लेकिन जो नेट स्लैट गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे उनको वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आएंगे। सिर्फ जो JRF होंगे जिनको फेलोशिप मिल रही है वो ही एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। दूसरा है जो विश्वविद्यालय में कार्यरत है, जो भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में कार्यरत टीचर है वो JRF है, गेट है, नेट है या PhD इंस्पायर्ड फेलोशिप ले रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं SSJ यूनिवर्सिटी के क्या रूल हैं, सुबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के क्या रूल हैं। तो इसमें है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में UGC, CSIR JRF और इक्विवेलेंट नेशनल टेस्ट GPAT, ICAR, ICMR, इंस्पायर, वो सभी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। और इसके साथ ही जो SSJ यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, परमानेंट टीचर हैं, वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। तो इन रूल्स को ध्यान से पढ़ें और तभी फॉर्म फिल करें। इसके साथ तीसरी जो यूनिवर्सिटी है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, तो इनका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाला रूल ये है कि जो रेगुलरली अपॉइंटेड टीचर हैं, टीचर फेलो हैं, नेट इंक्लूडिंग JRF, यूसेट क्वालिफाई हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया है। इसके साथ इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो जॉब में है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिल सकता है PhD में। अब आगे देख लेते हैं कि मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी। तो सबकी काउंसलिंग एक साथ ही होगी और अलग अलग यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराएंगे, क्योंकि जिसको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उनकी यूनिवर्सिटी स्तर पे काउंसलिंग होगी, विश्वविद्यालय काउंसलिंग कराएंगे। अब बात कर लेते हैं सेंटर्स की कि सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। तो प्रवेश परीक्षा के लिए सेंटर होगा अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ऋषिकेश। तो
पूरे उत्तराखंड से सब जगह आपके सेंटर हैं, ऋषिकेश, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, देहरादून और अल्मोड़ा। तो आप सेंटर्स ध्यान से भरें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एक बार आप सेंटर डाल देंगे, इसके बाद कोई भी चेंज उसमें नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इंटीमेशन रिगार्डिंग एडमिशन, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि यूके एंट्रेंस phd.samarth.edu.in पर आपको फॉर्म फिल करना है, और ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इंटरव्यू, काउंसलिंग, एडमिशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है, एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन यूके एंट्रेंस phd.samarth.edu.in पर आएगी। तो आपको इसको प्रॉपर विजिट करते रहना है। बाकी इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि किस तरह से स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहेंगे एग्ज़ाम टाइम पे एडमिट कार्ड को लेकर। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको बाद में भी एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस आपके पास रिसर्च मैथडोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जो यूके एंट्रेंस phd.samarth.edu.in पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर सिलेबस भी डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस डिस्कस कर सकूं कि क्या क्या सिलेबस में आएगा और क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके साथ ही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी वाइज नेम ऑफ द सब्जेक्ट फॉर CPET 2024, तो यूनिवर्सिटी वाइज सब्जेक्ट डिटेल दी हुई है यहाँ पे कि किस यूनिवर्सिटी में किस किस सब्जेक्ट में PhD सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी सीट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये आपके पास यूनिवर्सिटी डिटेल है, सब्जेक्ट डिटेल है कि आप किस किस में फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। सीट्स की संख्या इसमें नहीं दी गई है, जो ये ब्रोशर है इसमें सीट कितनी होगी किस सब्जेक्ट में, ये डिटेल नहीं दी गई है। उन्होंने लिखा हुआ है कि ये डिटेल एडमिशन के टाइम में आपको दी जाएगी। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।